कथारीपुर नाम तो बड़ा सोच समझ कर रखा गया था, पर गांव का माहौल ऐसा था कि हर दिन कुछ न कुछ धमाका होता ही था और उस धमाके की जड़ में अक्सर एक ही आदमी मिलता था, लालची ठेले वाला। पिंटू भैया, समोसा देना, पर थोड़ा बड़ा वाला देना, छोटे वाले नहीं चाहिए मुझे। अरे रामू भैया, समोसे सब बराबर हैं, लेकिन अगर बड़ा चाहिए तो दाम भी बड़ा लगेगा। भैया, बड़ा दाम पहले कम था क्या? बड़ा दाम बोले तो मतलब दिल बड़ा करके 40 रुपए दे दो। अरे भैया, इतना महंगा क्यों? हर जगह तो 10 रुपए का मिलता है, तुम 30 रुपए का क्यों देते हो? क्योंकि मेरे समोसे में आलू के साथ साथ इमोशन भी होता है। अरे भैया, तुम अपना इमोशन रखो अपने पास, मुझे समोसे में आलू चाहिए। तुम्हारे इमोशन का क्या करूँगा? अगर तुम अपने इमोशन दिखाना चाहते हो तो भैया थोड़ा। तभी इंस्पेक्टर पिंटू के ठेले पर आता है। नमस्कार साहब, नमस्कार, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। अब तू ये बता पिंटू, तू इतना महंगा समोसा क्यों दे रहा है? 30 रुपए का समोसा, ये भी कोई बात हुई? साहब, आजकल आलू कितना महंगा है और मुझे अपना परिवार भी तो चलाना है। मैं समोसा नहीं बेचता साहब, मैं समय बेचता हूँ, समय। अच्छा, तो मुझे एक समोसा दे जिसमें बहुत ज्यादा समय हो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पिंटू गर्मा गर्म समोसा कढ़ाई से निकाल कर देता। गर्म है, गर्म है, गर्म है। ये तो चांद पर भेजने वाला समोसा है भाई। कितना गर्म था, तूने मेरा मुंह जला दिया। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। वो तो अभी कढ़ाई से सीधा निकाला था, एकदम ताजा। एकदम मजा आया। इसका 30 रुपए का समोसा इसको भारी पड़ गया। पता चलेगा इस लालची ठेले वाले को। 30 रुपए का समोसा जिसमें सिर्फ लालच और तेल है। साहब, आप तो गांव के रक्षक हैं। ये मेरी छोटी सी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी अभी बर्फ वाला शरबत लेकर आता हूँ, मुंह एकदम ठंडा हो जाएगा। अब ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि समोसा 30 रुपए क्यों? तूने कहा इमोशन है इसमें। कौन सा इमोशन है भाई? पेट्रोल की आग का इमोशन? मेरा मुंह जला दिया तूने। मैंने आपको सच बताया साहब, महंगाई बहुत है। आलू 20 रुपए किलो से 40 किलो हो गया। तेल का दाम आसमान छू रहा है। ऊपर से आप जानते हो, गांव में ग्राहक ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरे दिमाग का दही हो जाता है। और ये सब मिलाकर एक समोसा 30 रुपए का पड़ता है। जब क्वालिटी चाहिए। चल चल ठीक है, अब तो इसके दाम को थोड़ा कम कर। इसका नहीं तो कम से कम 20 रुपए का बेच, नहीं तो मैं तेरा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है, जैसा आप कहते हो वैसे करूंगा। आज से समोसा 20 रुपए का। और इंस्पेक्टर धमकी देकर चला जाता है। पिंटू कुछ दिनों तक तो 20 रुपए का समोसा देता है, लेकिन उसके लालच में 10 रुपए का नुकसान अलग दिख रहा था। अरे यार, इंस्पेक्टर की वजह से मुझे 30 रुपए का समोसा 20 रुपए में बेचना पड़ रहा है। हर समोसे में 10 रुपए का घाटा हो रहा है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। पिंटू अपने प्लान के बारे में सोच रहा है, तभी उसका पहला ग्राहक राजू हाजिर हो जाता है। अरे अंकल अंकल, ये 5 रुपए का समोसा देना मुझे। अरे बेटा, घर पर जाकर 20 रुपए लाओ। 5 रुपए का समोसा थोड़ी मिलता है। मेरे पास तो 5 रुपए ही हैं। चल चल, जा यहाँ से। अरे अंकल, 20 रुपए का समोसा आता है, लेकिन मैं 5 रुपए दे रहा हूँ। 5 रुपए में कुछ तो आता होगा ना, वही दे दो। छोटा समोसा, मिनी समोसा, कुछ भी। अब आया मेरा 20 रुपए वाला आइडिया। ये ऐसे तो भागेगा नहीं, अभी बताता हूँ इसको। ये ले बेटा, ले, मजे ले तू भी। अरे ये क्या अंकल, खाली प्लेट? समोसा तो दो, इसमें कुछ है ही नहीं। अरे बेटा, 5 रुपए में बस प्लेट ही आती है। समोसा चाहिए 5 रुपए में बस प्लेट ही आती है। समोसा चाहिए तो 15 रुपए और दे। प्लेट की मेंटेनेंस का खर्चा भी तो है। अरे ये तो चीटिंग है अंकल, मेरे 5 रुपए वापस दो, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा। अरे चल, निकल यहाँ से, जा, निकल यहाँ से। जिसको बुलाना है बुला ला।
और फिर बच्चा चला जाता है। पिंटू का एक पुराना दोस्त उसके ठेले पर आता है। अरे नीरज भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मैं तो यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। तेरा समोसा स्टैंडर्ड कैसा है आजकल? क्या बताऊं, मेरी बिक्री में पुलिस वालों ने 20 रुपए का ग्रहण लगाए हैं। 20 रुपए से ज्यादा समोसा नहीं बेचना। अब मैं अपना मुनाफा कैसे निकालूं? अरे पिंटू, तू तो बचपन से ही बहुत चालाक रहा है। तुझे क्या सोचना, तू तो कोई न कोई आइडिया निकाल ही लेगा। तू तो जुगाड़ का किंग है। अरे नीरज भाई, तुम भी ना। मैं क्या आइडिया निकाल सकता हूँ? मेरे पास अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ। अरे चलो ठीक है, धंधे में ऐसा तो होता ही रहता है, चिंता मत कर। चलो ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं। पिंटू रात होते ही घर चला जाता है। अरे अरे, आज पता है क्या हुआ शीला? इंस्पेक्टर साहब आए थे हमारे ठेले पे। कौन से इंस्पेक्टर? वो तोन वाले? क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि तू 20 रुपए का समोसा बेच, और कहा अगर मैंने नहीं मानी तो वो मेरा ठेला बंद कर देंगे। अरे ऐसे कैसे? फिर हमारा परिवार का देख लिया, आसमान छू रही है। तेल, गैस, हर चीज आग है। लेकिन इन पुलिस वालों को बस हमारे समोसे ही दिखाई दिए। इन्हें क्यों नहीं दिखती कि आलू कितने महंगे हैं? अब तुम्हें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे समोसे में लागत कम लगे और फायदा भी ज्यादा हो। समोसे को कमजोर बनाओ। हाँ हाँ, सही कहती हो। ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं कल से कुछ और करूँगा जिससे मेरा फायदा हो। मैं समोसे के अंदर का एक्शन बदल दूंगा। 10 रुपए बचाने का एक ही रास्ता था, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जोखिम भरा और बहुत पिंटू शैली का था। ताजी सब्जियां, आलू, टमाटर, बैंगन, एकदम ताजा धनिया। काका प्रणाम, क्या हाल चाल है? आज आलू में बड़ी चमक है। क्या रेट है काका आलू आज? अरे पिंटू बेटा, तू ले जा, ताजा हार्वेस्ट हुआ है। मैं तो आज 25 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुझे 30 रुपए किलो। तू अपना है ना? अरे काका, मुझे 30 रुपए किलो दे रहे हो और सबको 25 रुपए किलो? ये तो गलत बात है। रखो अपनी सब्जियां। मैं जान गया, मजा समोसे बनाने में नहीं और बनाऊंगा आज। अरे पिंटू रुक, तुझे मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, तू खुश हो जाएगा। मेरे पास कुछ दिनों के पुराने आलू रखे हुए हैं। मैं तुझे 10 रुपए किलो दूंगा, लेकिन तुझे सारे आलू खरीदना है। मेरे पास टोटल 40 किलो आलू है, चाहिए तो बता। क्या 10 रुपए किलो? इतने सस्ते? अरे काका, आलू खराब तो नहीं है कहीं? कहीं मेरा नुकसान हो जाए? देख लो। अरे आलू एकदम ठीक है, बस थोड़े पुराने हो गए हैं, बस थोड़ी महक आने लगी है। चलो ठीक है, कौन सा मुझे खाना है। एक काम करो, वो सारे आलू मेरे घर भिजवा देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। पिंटू, इंस्पेक्टर साहब का हुक्म याद है ना? 20 रुपए का समोसा। अरे रामू भैया, इंस्पेक्टर साहब तो देश की सेवा कर रहे हैं। हम तो उनके भक्त हैं। हाँ हाँ, 20 रुपए का समोसा, एकदम नया आलू के साथ। थू थू, ये कैसा स्वाद है समोसे का? एकदम कड़वा। और ये क्या काला आलू? सड़ा हुआ आलू है क्या ये? कैसा समोसा है? क्या हुआ रामू, मुझे भी एक 20 रुपए का समोसा देना, मैं भी तो देखूं। रुक जा शामू लल्ला, ये 20 रुपए का समोसा नहीं, 20 रुपए का जहर है। अरे भाई, जहर नहीं है, ये समय के साथ बदलता हुआ मेरा समोसा है। अगर क्वालिटी चाहिए तो 30 रुपए दो, 20 रुपए में यही मिलेगा। अरे छी, ये तो खाने लायक भी नहीं है। तूने आलू की जगह कुछ और डाला है क्या? भाई, आलू 40 रुपए किलो हो गया। 20 रुपए में तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तो अपना ईमान भी डाल दिया इसमें। यही ईमानदारी का समोसा है, क्योंकि 20 रुपए में सिर्फ इतनी ही ईमानदारी आ सकती है। इसलिए यही खा लो। भाई, कभी ये महंगा समोसा देता है, कभी सड़े हुए आलू से समोसा बनाता है।
एक काम करते हैं, हम सरपंच जी से चलकर बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रामू भैया। चलते हैं हम लोग सरपंच जी के पास, उनसे शिकायत करते हैं इसकी। गांव वालों में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि पिंटू 20 रुपए में सड़े गले आलू के समोसे बेच रहा है। बिक्री तो कम हो गई, लेकिन पिंटू खुश था क्योंकि उसका मुनाफे का गणित सही बैठ रहा था। क्या हुआ हो गांव वालों, यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हमारे बीच गांव में एक पिंटू नाम का आदमी ठेला लगाता है। वो सबको पहले तो 30 रुपए का समोसा बेचकर लूटता था और अब सड़े हुए आलू मिलाकर समोसे बना रहा है। अरे ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है। एक काम करता हूँ, इसके ठेले को ठिकाने लगाता हूँ। चलो उसके ठेले पर चलते हैं। ओ पिंटू ठेले वाले, जरा एक समोसे की प्लेट लगाना। सरपंच जी ने मेरे सड़े हुए आलू वाला समोसा खा लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे सरपंच साहब, समोसा तो खत्म हो चुका है, आप कुछ और खा लीजिए। ये ताजी जलेबी खिला दूं? अरे पिंटू, कितना झूठ बोलेगा। मैंने सुना है तू लोगों पर, लेकिन अब तूने सड़े हुए आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। एक काम कर, अपना ठेला बंद कर और यहाँ से निकल। कल से तेरा ठेला यहाँ नहीं लगेगा। सरपंच जी ऐसा मत करिए, मेरा परिवार कैसे चलेगा? प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। पर मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूँ? तुम तो बहुत लालची इंसान हो। अरे सरपंच जी, मैं वादा करता हूँ, अगर इस बार कोई भी शिकायत आई तो मैं जगह नहीं, इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। आप मेरी बात पर यकीन करिए। रामू भैया, मजा आ गया। अब रामू थोड़ा ठीक से समोसे बनाया करेगा। अब पिंटू को सबक मिल गया अच्छा वाला, दोबारा लालच नहीं करेगा। और फिर इस तरह पिंटू बिना लालच के ठेला चलाने लगता है और उसकी ग्राहकी भी बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है और यहाँ पर पिंटू